श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपकी कोई ऐसी विशेष मनोकामना हो जो काफी समय से परिपूर्ण ना हो पा रही हो, आपने बहुत सारे व्रत कर लिए हैं, बहुत सारे उपाय कर लिए हैं, यहाँ तक कि आपने पशुपतिनाथ का व्रत भी कर लिया है, लेकिन आपकी वो विशेष मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो गुरुजी के अनुसार आपको अष्टमी की तिथि में या फिर पंचमी की तिथि में और या फिर सोमवार के दिन सिर्फ और सिर्फ बेलपत्र से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए बहुत ही अचूक साबित होने वाला है। अगर आप अपने जीवन में दुर्भाग्य का सामना कर रहे हैं, एक एक रुपए को खर्च करने से पहले कई बार सोच रहे हैं, व्यापार को अच्छे से चलाना चाह रहे हैं, आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी आपको मिल नहीं पा रही है, घर में लगातार अशांति बनी हुई है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ बेलपत्र से अगर आप ये उपाय इन 3 तिथियों में कर लेते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी हर प्रकार की मनोकामना महादेव की कृपा से जरूर परिपूर्ण होगी। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय आप या तो सोमवार के दिन कर ले, या पंचमी की तिथि में कर ले, या फिर अष्टमी की तिथि में कर ले। गुरुजी के ये 2 उपायों में से अगर आप कोई भी एक उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत होता है, घर में धन की प्राप्ति के नए नए मार्ग बनते हैं, नौकरी में कोई समस्या नहीं आती है, व्यापार अच्छे से चलता है और घर में सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। पहला उपाय बताने से पहले सामने स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिखाया जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि महादेव अपने गले में कौन से नाग को धारण करते हैं, कालिया नाग या फिर वासुकी नाग। इनमें से जो भी उत्तर सही हो वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे के पात्र में ही लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है सिर्फ और सिर्फ 3 बेलपत्र। 3 बेलपत्र अगर आपके पास नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी के अनुसार ये उपाय आप शाम को प्रदोष काल के समय भी कर सकते हैं और सुबह भी कर सकते हैं। शाम को प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं, इसलिए आप शाम के समय में करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। देखिए, अगर आप प्रदोष काल के समय के बारे में नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कि शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय, यानी ये जो 1.5 घंटे का समय होता है, ये प्रदोष काल का समय कहलाता है। और आप कोशिश करिएगा कि आप इसी समय ये उपाय कर लें। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइएगा और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिएगा। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो पूज्य गुरुजी कहते हैं फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब देखिए, आप जो 3 बेलपत्र लेकर आए हैं उनमें से पहली बेलपत्र आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए और बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करेगा और बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ रहेगी। सामने आपको जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है ठीक ऐसे ही आपको बेलपत्र समर्पित कर देनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आपके पास जो दूसरी बेलपत्र है उस बेलपत्र को आप माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है, यानी शिवलिंग जिस स्थान पर रखा हुआ रहता है, यानी शिवलिंग जिस स्थान पर जुड़ा हुआ रहता है उस स्थान पर रख देंगे। सामने आपको जैसा दिखाया जा रहा है ठीक इसी स्थान पर आपको बेलपत्र रख देना है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। फिर इसके बाद तीसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। तीनों बेलपत्र को आप जब समर्पित करेंगे तो समर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाएंगे यानी जाप करते जाएंगे। इसके बाद आपके पास जो 1 लोटा जल है
उस जल को सबसे पहले आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जो बेलपत्र आपने रखी है वहां पर थोड़ा सा समर्पित कर देंगे और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर माता पार्वती के हस्त कमल पर आपने जो बेलपत्र रखी है उसके ऊपर थोड़ा सा जल समर्पित कर देंगे और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर इसके बाद आपके पास जो जल बचा हुआ है उस पूरे जल को आप तीसरी बेलपत्र के ऊपर जो आपने शिवलिंग के ऊपर रखी है उस बेलपत्र के ऊपर पूरा बचा हुआ जल समर्पित कर देंगे और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लेंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर हम किसी भी सोमवार को या फिर किसी भी पंचमी तिथि को या फिर किसी भी अष्टमी तिथि को इन तीनों में से किसी भी एक तिथि में अगर हम ये विशेष उपाय कर लेते हैं तो हमारी ऐसी कोई विशेष मनोकामना नहीं जो महादेव की कृपा से परिपूर्ण ना हो सके। बस आपको महादेव के सामने पूरे दिल से प्रार्थना करनी है तो महादेव भी आपकी प्रार्थना को पूरे दिल से ही स्वीकार करते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे सबसे खास उपाय के बारे में। देखिए, इन दोनों में से जो भी उपाय आपके लिए सरल हो, आपके लिए आसान हो, उस उपाय को आप कर सकते हैं। चलिए जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 लोटे जल ले लेना है। लोटे आप तांबे के चाहें तो तांबे के ले लें या फिर स्टील के चाहें तो स्टील के ले सकते हैं। अब देखिए, ये 2 लोटे जल लेने के बाद आपको लेना है 5 बेलपत्र। 5 बेलपत्र आप जो भी लेंगे उनमें डंडी नहीं होनी चाहिए, यानी डंडी आप हटाकर अलग कर देंगे। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, पूज्य गुरु जी हमेशा अपनी शिव महापुराण की कथा में कहते हैं कि जो उपाय बेलपत्र से बताया जाए उस उपाय को आप जरूर किया करिए, क्योंकि बेलपत्र का वृक्ष माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसके द्वारा किया गया कोई भी उपाय महादेव को अति शीघ्र प्रसन्न कर सकता है। इसीलिए अगर आपको कोई भी बेलपत्र का उपाय बताया जाए तो आप जरूर किया करिए। अब देखिए, आपको अपने घर से ये सामग्री कैसे लेनी है। सबसे पहले आप 5 बेलपत्र ले लीजिए और उनको अपनी हथेली के ऊपर रख लीजिए। फिर उसके बाद जो 2 लोटे जल हैं उनको एक के ऊपर एक रख लीजिए और फिर ये लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी के अनुसार इस उपाय को भी अगर आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। देखिए, आपको ये सामग्री ऐसे ही लेकर पहुंच जाना है शिवालय। अब शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो 2 लोटे जल लेकर गए हैं उन दोनों लोटों को उतार कर साइड में कहीं पर रख दीजिए और फिर ये 5 बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। 5 बेलपत्रों में से किसी भी बेलपत्र में डंडी नहीं होना चाहिए, डंडी को आप हटाकर अलग कर देंगे। देखिए, 5 बेलपत्र को एक साथ आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लीजिए। फिर वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर आपकी जो भी विशेष मनोकामना है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। फिर आप जो 2 लोटे जल लेकर आए हैं उनमें से जो ऊपर वाला लोटा है जो आपने एक के ऊपर एक रखा था, उसमें से जो ऊपर वाला लोटा था उस ऊपर वाले लोटे का जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का कम से कम 11 बार जाप कर लेना है। इसके बाद अब आपके पास दूसरा लोटा जल बचा है। इस दूसरे लोटे जल को लेकर आप पहुंच जाएंगे किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। देखिए, आप ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप जो जल समर्पित करेंगे वो आपको सूर्यास्त के पहले ही समर्पित कर लेना है। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि सूर्यास्त के पहले ही इस उपाय को कर लें, क्योंकि किसी भी वृक्ष में हम लोग सूर्यास्त के बाद जल समर्पित नहीं करते हैं। अब देखिए, ये दूसरा लोटा जल आपको किसी भी बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लेना है। वहीं बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर आपको इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का 11 बार या 21 बार या 51 बार या 108 बार जितनी बार भी आपके पास टाइम है उतनी बार आप जाप कर लीजिए और अपनी वो विशेष मनोकामना जो अभी आपने शिवलिंग के सामने बोली है उसको एक बार फिर से यहाँ पर दोहरा दीजिए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर हम किसी भी सोमवार के दिन या पंचमी की तिथि में या अष्टमी की तिथि में इस विशेष उपाय को कर लेते हैं तो महादेव की कृपा से तथा माता रानी की कृपा से हमारी वो विशेष मनोकामना बहुत ही जल्द परिपूर्ण होती है। अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार के संकट चल रहे हो या फिर समस्याएं चल रही हो या फिर विघ्न बहुत ज्यादा एक साथ आ गए हो, हमारे जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपको इन तीनों तिथियों में से किसी भी एक दिन इस उपाय को कर लेना है
फिर उसके बाद आप हमें स्वयं पत्र लिखकर बताइएगा कि आपकी समस्या में आपको कितना राहत मिली है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय जो आपको अपनी सारी समस्याएं दूर करने के लिए जरूर करना चाहिए। आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि हो, दुर्भाग्य का अंत हो तथा सौभाग्य की वृद्धि हो, इसलिए आपको ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।